अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिलीवरी के वक्त डॉक्टर से मिलना है तो ये सोच गलत है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है और आपके बच्चे की जान के लिए भी। पहचानो ना अपने बच्चे को ब्रिजेश। आपका बेटा है, पहचानिए ना उसे ब्रिजेश, पहचानिए। सलोनी, सलोनी रुको। आप जो मांगेंगी आपको वो मिलेगा। बस बस एक एहसान कर दीजिए, तारा भाभी साहब की गोद में उनका बेटा दे दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। नीरव, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं आए? अरे नीरव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल आए हो। क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिलता। मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी डॉक्टरी कैसे चल रही है और अंकल आंटी कैसे है? मेरी डॉक्टरी भी ठीक चल रही है और माँ और पापा भी बिल्कुल ठीक है। बस पापा अचानक हमारी शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हो गए। इनफैक्ट उन्होंने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया है। कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि तुम जब खुश होती हो तो कितनी मासूम लगती हो, पर आज मैंने तुम्हारा एक और रूप भी देख लिया। कौन सा रूप? एक्चुअली वो वॉर्ड बॉय बता रहा था कि आज तुम किसी प्रेग्नेंट लेडी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो उसने काम ही ऐसा किया था। कितना समझाती हूँ मैं इन लोगों को कि प्रेगनेंसी के वक्त रेगुलर चेकअप्स कराने आ जाया करो। थोड़ी सी लापरवाही भी बच्चे और माँ दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खैर छोड़ो, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। चले? हाँ चलो। नीरव, नीरव सुनो ना, चलो हम गेम खेलते हैं। सलोनी, रात काफी हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हें पता है, जब मुझे नींद नहीं आती है तो मम्मी मुझे लोरी सुनाती है। मुझे मम्मी से लोरी सुननी है, प्लीज प्लीज नीरव। मम्मी ने तो तुम्हें बहुत बार लोरी सुनाई होगी, आज लोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सच्ची? मुच्ची। निंदिया तुआ आहिस्ता 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 निंदिया तू आ इन दो नैनों में, हल्के से हौले से कुछ सपने भोले से निंदिया तुला इन दो नैनों में हो। बहे सोई सोई जैसे सारी हवाएं, समा भी है सोया सोया सा। निंदिया रे तू मेरे अंगना रे, आजा रे
इन झुकती पलकों पे छा जा रे। आहिस्ता 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 निंदिया तू आ। खम्मा गनी काकी से घड़ी खमा। क्या बात है, बड़ी देर लगा दिया ना। कावेरी, तुम तो घर के हालात जानती हो। उर्वशी एक एक हरकत पर नजर रखती है। हमें बड़ी सावधानी से कदम उठाना पड़ रहा है। ओहो काकी साहब, सच कहूँ तो आप पर बहुत तरस आता है। क्या हालत कर दिया जीजी ने आपकी। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, इस मुश्किल की घड़ी में मैं हूँ आपके साथ। बताइए क्या प्रॉब्लम। कावेरी, वीर का दिल जीतने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो उर्वशी हमारी एक भी कोशिश कामयाब नहीं होने देती है। कमाल है काकी साहब, मुझे तो लगा था आप पुरानी खिलाड़ी, लेकिन जीजी के सामने इस तरह से आप। कावेरी, हमने तुम्हें यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाया है, ना कि हम पर तरस खाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए। वो काकी साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई थी। काकी साहब, काका साहब को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मैंने सुना है काका साहब को खाने पीने का बहुत शौक है, बस स्वाद भरा खाना खिलाइए उन्हें। वैसे भी काकी साहब, उनकी पसंद नापसंद आपसे बेहतर कौन जानेगा भला। काकी साहब, आपकी इस लड़ाई में आपके हथियार ये तलवार और तीर कमान नहीं है। ये आइडिया आजमा कर देखिए, फिर देखिए कमाल। वाह कावेरी, ये था तुम्हारा महान आइडिया जिसके लिए तुमने हमें यहाँ तक बुलाया। तुम्हें क्या लगता है हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी? हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारे भरोसे यहाँ तक चले आए। अब हमें लगता है हमें अपनी ही काबिलियत के सहारे आगे बढ़ना होगा। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ काकी साहब, अगर आप मुझे अपने से ज्यादा अक्लमंद समझ लेती तो आपकी नाक नहीं कट जाती। आइडिया तो आप यही यूज करेंगी। क्या भाई? अरे वाह, तारा कितनी खुश लग रही है ना। फिर अरे भाई ये तो बड़ा नेक ख्याल है। मुझे से बात करता हूँ। ब्रिलियंट आइडिया। राजेश बेटे, हमें लगता है कि तुम दोनों को एक बार फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि तुम्हें और तारा को अब भी बच्चा होने की उम्मीद हो। नहीं काका साहब,
शहर में और इस शहर से बाहर जितने भी डॉक्टर हैं, हम सबसे मिल चुके हैं, सबसे बात कर चुके हैं और सबका यही मानना है कि तारा माँ नहीं बन सकती। ऐसी भाई, उर्वशी का एक और सुझाव है, क्यों ना हम किसी जरूरतमंद औरत से बात करें, उसे तैयार करें कि वो तुम्हारा बच्चा अपनी कोख में पाल ले। जरा जरा सोचो, surrogate mother. I think it's an absolutely brilliant idea. और मुझे पूरा यकीन है कि तारा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझदार है वो बहुत। बेटे, उर्वशी के इस आइडिया के बारे में जरा सोचो तुम। वीर, देखिए ब्रजेश जी इस घर के बहुत ही समझदार और जिम्मेदार बेटे हैं। आई एम श्योर वो अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। आफ्टर ऑल अपना बच्चा कौन नहीं चाहता है। चलिए, हमारा आप वॉक पे चल रहे थे। चलिए, थिंक अबाउट इट बेटा। इतनी अच्छी शक्ल आ रही है। क्या बना रही है आप पाकिसा? ये बाजरे का खिचड़ा है, तेरे काका साहब को बहुत पसंद है। हाँ? अरे खाने के बाद भी अगर उनको दे दो ना, तो छोटे बच्चों की तरह चटकारे ले लेकर मजे ले। ये लगता ही बहुत स्वादिष्ट है। एक प्लेट उठाना। आप हमें चखाएंगे? तुझे भी चखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे हमारा एक काम करना होगा। तो जाकर ये खिचड़ा तेरे काका साहब को चखा देगी, उनको बहुत पसंद है। हमारे हाथ का बना खाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। जी काकी साहब, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ओ वृंदा, क्या है ये भाई? अरे बाजरे का खिचड़ा। ओह, क्या खुशबू है बेटा। आप बताएं हम तुम्हें, ये चीज हमें वीर, क्या कर रहे हैं आप वीर? चख रहा था उर्वशी, मैं खाने नहीं वाला था इसको। चख रहे हैं हम। वीर, कैसे समझाएं आपको? ये सब खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वीर, आपको कुछ हो गया तो आप क्यों नहीं अपने आप पर कंट्रोल रखते? हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आपकी सेहत की फिक्र है, जो हमें नहीं लगता इस घर में किसी भी और को है। वीर, आपको अगर कुछ भी हो गया तो अब तो जीते जी मर जाएंगे वीर। प्लीज प्लीज उर्वशी, डोंट क्राई। हम जानते हैं कि आपको हमारी कितनी चिंता है, और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वृंदा, भैया ले जाओ। क्या हुआ वृंदा? खाया नहीं उन्होंने? उनसे क्या पूछ रही हैं? हम बताते हैं आपको।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कोशिश कर रही हैं काकी साहब। काकी साहब, आप जिन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रही हैं ना, आप भूल चुकी हैं कि वो आप ही की मुट्ठी से फिसल कर कब के हमारी मुट्ठी में बंद हो चुके हैं। ख्वाब देखना बंद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब हम बन जाएं। काकी साहब, आप हमारे पति के टुकड़ों पर पल रही हैं। चुपचाप एक कोने में पड़े रहिए, और अगर पैर पसारने की कोशिश की तो पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। Papaya is harmful during pregnancy. papaya से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। नीरव, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए दो ना। ओके ओके, अभी लाता हूँ, 1 मिनट। ये लो। दाल राइस, रोज रोज मुझे यही खाना खिलाते हो तुम। मैं ये नहीं खाऊंगी। सलोनी, आज यही बना है। कल प्रॉमिस, कल टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तो मैं खाना भी कल ही खाऊंगी। कम ऑन सलोनी, जिद मत करो। चलो खाओ, you're a good girl, no? हेलो नीरव, मैं तुम्हें मेरी एक खास सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। तो आज आप डिनर मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। निशी, बात यह है कि नीरव, प्लीज मना मत करो, मेरी बहुत ही खास दोस्त है, प्लीज। ओके, तो फिर मैं तुम्हें 8 बजे वैभवी रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। थैंक्स, रखो। या ओके, बाय। सॉरी सलोनी, मुझे बाहर जाना होगा, पर मेरे आने तक ये खाना खत्म कर लो और बाद में सो जाना, ओके? प्लीज। हाय, निशी के नाम पर टेबल रिजर्व किया था। हाँ जी, सामने बैठे थे। थैंक यू। तो कहाँ हैं हमारे होने वाले जीजा जी? थोड़े से लेट लतीफ है क्या? मैं फोन करके देखती हूँ। हेलो निशी, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। नीरव, ये तुम क्या कह रहे हो? हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आई रियली कांट हेल्प इट। काम ही कुछ ऐसा है कि मैं छोड़कर नहीं आ सकता निशी। ठीक है, बाय। डोंट टेक इट सो सीरियसली डाउन। हो जाता है कभी कभी। कभी कभी की बात नहीं है नैना। आजकल जब भी मैं नीरव से कहीं चलने की या मिलने की बात करती हूँ तो वो काम का बहाना देकर मुझे टाल देता है। क्या पता सच में जरूरी काम आ गया हो। अब
cheer up ना। नहीं खाना है मुझे ये।